गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को सार्जन डीजे का जर्नी दिखाई, उसके बाद मैंने आपको अमर की दिखाई और लास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया धड़कन डीजे का कि कैसा कावड़ यात्रा 2024 इन तीनों लोगों की अभी तक रही है, इन तीनों डीजे की अभी तक कैसी यात्रा रही है। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे कसाना डीजे रिस्तल, ओरिजिनल कसाना डीजे रिस्तल, उमेश कसाना वाले डीजे की, कसाना डीजे रिस्तल की बात करेंगे। तो बात को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी, मुलाकात मुझे उससे पहले भी करनी थी उमेश भाई से, लेकिन आप लोगों को पता कि उमेश भाई के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उनके यहां पर चोट लग गई थी। चोट भी कैसे लग गई वो सबको पता है, और अगर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि उमेश भाई अपने सामान चेक कर रहे थे, जो डीजे सेटअप का सामान था उसके उनकी बेसों पे चढ़ के चेक कर रहे थे और उनका थोड़ा सा ध्यान डिस्टर्ब हो गया। उन्हें पता नहीं लगा कि ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन की पंखड़ी ने यहां से एकदम से कट मार दिया। दोस्तों, बहुत गनीमत रही, बहुत बहुत गनीमत रही। अगर वो कट यहां लग जाता तो क्या होता। तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र रहा कि वो थोड़ा सा ऊपर लगा और 4 से 5 आई थिंक स्टिच लगी थी, उनको टाँके लगे थे और बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था उमेश भाई ने। तो इस चीज का ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत गनीमत रही उमेश भाई के साथ। ऊपर वाले ने बहुत 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 कुछ रखा कि जो ज्यादा बड़ा केस नहीं हुआ। तो मैं भी उमेश भाई जब थोड़े से सही हुए थे वहां पर गया था रिस्तल, और वहां पर मैंने बात की थी और आप लोगों के साथ पूरा सेटअप भी दिखाया था और उमेश भाई की क्या तैयारी ये भी मैंने वहां पर बात करने की कोशिश की थी। तो मैं पहुंचा था रिस्तल, और जिस दिन मैं रिस्तल पहुंचा था उसी दिन वहां पर एक और डैशिंग पर्सनालिटी से आप लोगों की मुलाकात करवाई थी। सरदार जी, मिनीटाउन के मालिक सरदार जी मोनू भाई से मुलाकात करवाई थी। तो ये हमारे नसीब भी अच्छे थे और शायद आप लोगों को भी पहली बार देखने का मौका मिल गया था कि मिनीटाउन के मालिक कौन है। तो उस दिन मोनू भाई आ रहे थे और मोनू भाई ने पूरा का पूरा सेटअप अपने हिसाब से सेट करा था कावड़ यात्रा 2024 के लिए कि आपको क्या चीज चाहिए, कितनी हाई चाहिए, कितनी लो चाहिए, कहां पर क्या प्रेशर आना चाहिए। इस तरह से उन्होंने सेटअप सेट करके उमेश भाई को दिया था, पूरा सॉफ्टवेयर बना करके उमेश भाई को दिया था। तो उसकी झलक हम लोगों को देखने को भी मिली कि मेले में जो मेहनत उमेश भाई और जीतू एंड पार्टी के द्वारा जो की गई थी, वो मेहनत हमें साफ साफ दिखाई दी कावड़ यात्रा 2024 में। और बात करूं सबसे पहले तो सबसे पहले पहुंचने वालों में से उमेश कसाना डीजे का नाम आता हरिद्वार कावड़ यात्रा में कि सबसे पहले ये लोग पहुंचे थे। एक चौधरी पहुंचा था, चौधरी विराट रावण, और दूसरे पहुंचे थे कसाना डीजे। तो सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचने वाले भी यही 2 डीजे थे और इन लोगों ने पहुंचते ही अपना सेटअप बांधना शुरू कर दिया था। और एक और खासियत बात बताऊं मैं उमेश भाई की। उमेश भाई पिछले साल जब 2023 में जहां पेट्रोल पंप सीएनजी का पेट्रोल पंप था वहां खड़े थे, वहीं पर थोड़ा से उससे और हल्का सा जो मैदान सा था वहां पर अब एक होटल बन गया है उसके कैंपस में, वहां पर खड़े थे और सबसे सेफ खड़े थे। एक तो एरिया बहुत बड़ा था और एक अकेला डीजे वहां पर खड़ा था, तो ज्यादा क्राउड नहीं था, तो आराम से काम करने का उमेश भाई को मौका मिला। नहीं तो बाकी के सारे बादराबाद टोल के आसपास खड़े थे और बाद में उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। ये सब आप लोगों ने देखा है कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से वहां पर कार्रवाई की थी, क्योंकि उनको कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चलानी थी पुलिस प्रशासन को। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती है तो शायद सब पे ही आती है। ये होते होते जैसे ही वो क्राउड आगे की तरफ को बढ़ता रहा, सारे डीजे आगे की तरफ को बढ़ने लगे, तो वो जो पुलिस प्रशासन का डंडा था वो घूमते घूमते उमेश भाई के डीजे तक भी आ गया। तो वहां पर भी क्राउड इतना होने लगा था कि जाम लगने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे सेटअप बड़ा होता गया, जैसे जैसे सेटअप खिलता हुआ दिखने लगा, तो क्राउड बढ़ने लगा और भीड़ बढ़ने लगी तो जाम लगने की समस्या आने लगी। तो फिर पुलिस प्रशासन को अपना डंडा चलाना पड़ा, वही कि भाई साहब आप लोग यहाँ से चलें। दूसरा रहा था कि ये कि एक अपडेट आई थी कि आज शाम को आपका टेस्टिंग लगेगी, तो पब्लिक और ज़्यादा पहुँच गई, क्योंकि भाई साहब कसाना डीजे है, उसकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा, तो सब के सब पहुँच गए कि आज टेस्टिंग लगेगी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हुई, तो प्रशासन की निगाह में आ गया, क्योंकि यात्रा डिस्टर्ब होने लगी, जाम लगने की संभावना होने लगी। तो पुलिस प्रशासन के इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उमेश कसाना को उस दिन बहुत टाइट लिया डीजे सेटअप के साथ कि भैया या तो आप लोग यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर आपको टेस्टिंग करनी थी आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, और ये काम तो इतना बड़ा सेटअप है कि आपको स्टेडियम चाहिए इसके लिए। आम सड़क पे आप अगर करेंगे तो जाम लग जाएगा, तो आप जल्दी से यहाँ से निकल लो। और तो इसी कड़ी में वहाँ से फिर इतनी जल्दी अफरा तफरी मची, टेस्टिंग कैंसिल करनी पड़ी और बहुत जल्दी में वो सेटअप वहाँ से फिर निकलना पड़ा। तो अफरा तफरी के माहौल में वो सेटअप निकला था और फटाफट से ट्रोला आया। तो देख रहे हैं जल्दी से फटाफट ट्रोला खाली कराया जा रहा, क्योंकि एक्टिविटी प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त है। कोई भी इस तरह की कमी नहीं निभाना चाहते, बंदे कुछ भी नहीं करना चाहते, प्रशासन के साथ चलना चाहते हैं।
तो जल्दी जल्दी खाली करो और जल्दी जल्दी यहाँ से निकालो। सेटअप लगने से उससे पहले, चलने से पहले बहुत सुंदर सेटअप बांध चुके थे उमेश भाई। पूरा सेटअप रेडी हो चुका था। 4 चांद लगाने वाला सेटअप इस बार उमेश भाई ने बांधा था। दिख रही थी मेहनत की, जो पिछले कई महीने से मेहनत करी गई थी उमेश भाई और जीतू एंड पार्टी के द्वारा जो मेहनत करी गई, वो साफ साफ दिख रही थी कि कितना सुंदर सेटअप बंधा है और क्वालिटी भी क्या निकलने वाली है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लाइट भी बहुत बढ़िया लगी थी। लाइट को भी 2-3 बार खोल के इधर से उधर करके जब फाइनल टच हो गया, तो वहां से जब वो लोग चले थे तो फाइनल टच हो चुका था। और मैं लाइटिंग की बात करूं तो इस बार शुभ भाई थे, शुभ भाई के द्वारा, हरिद्वार के शुभ भाई थे, पहली बार लाइट लगाई गई थी कसाना डीजे पर। तो बहुत सुंदर सेटअप लगाया था और जब वो लाइट जली तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। और जब सेटअप बजा, क्योंकि सेटअप काफ़ी दूर तक पैदल ही आया और करीब मंगलोर में पहुंचने से पहले सेटअप बजा था, उमेश भाई का मंगलोर पहुंचने से पहले सेटअप बजा था, तो बहुत ही अच्छा सेटअप बजा था। और सबसे ज़्यादा सेटअप सुनने को कहाँ मिला? मंडावली के अंदर, जहां अमित राणा टेलीकॉम है ना, वहां पर सबसे ज़्यादा कसाना बजा होगा। उससे ज़्यादा कसाना कहीं बजा ही नहीं होगा, तो वहां पर सबसे ज़्यादा कसाना बजा। और क्या गजब का बजा, और क्या पब्लिक का समर्थन, क्या पब्लिक का उत्साह था वहां पर। क्योंकि उमेश कसाना की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फैन फॉलोइंग दोस्तों, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो उसका नज़ारा वहाँ हम लोगों को देखने को मिला। और आपके भाई को भी वहाँ पर थोड़ा सा एक हमें भी वो मिला कि वहाँ की पब्लिक ने हमारा भी आदर सत्कार किया और साफा, गले में माला, इससे हमारा भी स्वागत किया। तो ये हम वहाँ की पब्लिक को धन्यवाद देते हैं और उमेश कसाना जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपके सेटअप पर रह के हमारा वहाँ पर स्वागत किया गया। तो उसके लिए थम्स अप। हाँ, और अगर बात करें ना सेटअप की क्वालिटी की, तो दोस्तों बेस बहुत बढ़िया निकल रही थी, मिड हाई प्रेशर भी बहुत बढ़िया निकल रहा था और वॉइस लाइनर और टॉप की आवाज़ बिल्कुल आ रही थी। कॉम्बिनेशन बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि भाई बेस आ गई तो आवाज़ गायब हो गई, आवाज़ आई तो बेस गायब हो गया, ऐसा नहीं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ सेटअप बंधा हुआ था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक जो मेहनत की गई थी ना, वो साफ दिख रही थी। हाँ, ये जरूर है कि इस बार कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिले। जिस चीज़ की निगाह रहती है ना आम पब्लिक की और फैन फॉलोइंग की, कसाने के चाहने वालों की रहती है कि भाई हमें कंपटीशन देखने को मिलेंगे, जैसे पिछली बार भी मिले थे, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन हुए थे कसाना के। तो इस बार की वो माहौल नहीं मिला और हमें तो कोई कंपटीशन देखने को मिला ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें तो हमारे नसीब में तो जो छोटे भी हुए 1-2 मिनट के किसी के हुए, वो भी हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन साउंड की अगर बात करी जाए तो बहुत गजब का साउंड बजा और पब्लिक का समर्थन जहां जहां से भी गुजरा ना, गजब का ही समर्थन होता चला गया, गजब का ही समर्थन मिलता चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कसाना डीजे फेयर आया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम फेयर। कोई भी किसी भी तरह की वहां पर कोई झगड़ा, कोई बदतमीजी, कोई मार पिटाई, कोई गाली गलौज सेटअप पे बिल्कुल नहीं हुई। जैसे और स्टेजों पे थोड़ा बहुत झगड़ा सा हो गया या कहीं इंसिडेंट हो गया या मार पिटाई हो गई इस तरह का, लेकिन कसाना बिल्कुल फेयर आया। उसका ना तो किसी से कोई खास कंपटीशन हुआ, ना कहीं मुंह की बातें जो माइक पे होती है ना वो हुई, एकदम फेयर चलता चला आया। और इस बात की कसाना भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सेटअप बिल्कुल सही आया और आराम से बजता हुआ आया और लोगों के दिलों में बसता हुआ आया। और मैंने शुरू से लेके आखिरी तक कई ब्लॉग दिखाए कसाना डीजे के, कई ब्लॉग दिखाए कसाना डीजे के, और आखिरी ब्लॉग भी दिखाया मैंने जब कसाना डीजे खुल रहा था। वो भी इसलिए दिखाया, वो तो बन गया। देखो मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, सच बताऊं, वो तो सिर्फ बन गया। क्या हुआ कि मेरा सामान शुरुआत के, अगर मैं बात करूं, शुरुआत में मेरा 4 से 5 दिन सामान रहा, जो देव गुज्जर धारीपुर वालों के साथ उनकी टीम आई हुई थी और एक फ्री मेडिसिन बांट रही थी ना, दिल्ली से आए हुए बंदे थे, उनकी गाड़ी में रहा था। हाँ, और उसके बाद जब वो लोग अपने सफर के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि मुझे वहीं पीछे लोगों के साथ रहना था, काफी सारी वीडियो कवर करनी थी, तो मेरा बैग वहां पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब वो चलने लगे तो उसके बाद फिर मैं आ गया कसाना डीजे पे, तो मेरा कसाना डीजे पे बैग पड़ा था। हेलमेट मेरा शुरू से ही कसाना डीजे की गाड़ी में पड़ा हुआ था, पहले दिन से ही वही था। और तो मैं जब लास्ट में अपने बैग और हेलमेट को लेने गया तो बाईपास पे मुझे कसाना डीजे खुलता हुआ मिला। और वो मिला कहाँ? वो मिला मुझे आपका जो हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके कैंप के बाहर। बहुत सुंदर कैंप लगाते हैं, बहुत ही सुंदर कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पर खुल रहा था। तो इसलिए लास्ट वीडियो भी आपको कसाना डीजे की खुलते हुए की भी मिल गई, नसीब से मिल गई हमारे भी, और आपको भी दिखा दिया मैंने सेटअप कैसा खुल रहा था, क्या हो रहा था। तो ये जर्नी रही कसाना डीजे की, बहुत बेस्ट जर्नी रही, बहुत बेस्ट जर्नी रही। शुरू से आखिरी तक मेहनत दिखाई दी, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी, बस कंपटीशन नहीं देख पाए। इस बात का हमें अफसोस है कि जो तैयारी करी थी, जिस साल के लिए तैयारी करी गई थी, वो कंपटीशन नहीं देख पाए। और कावड़, बहुत सुंदर भव्य कावड़ बनी हुई थी कसाना डीजे के साथ जो चल रही थी, गौरव के द्वारा बनाई गई थी। और 3 जगह से बुक था कसाना डीजे, यानी कि 3 पार्टियां मिलकर लेके गई थी। आपका मंगलोर की पार्टी थी, आपका रजवन की पार्टी थी और आपका सदर की पार्टी थी, सनी वालों की, हाँ सनी पंडित वालों की इनकी पार्टी थी। ये 3 लोगों ने मिलकर के
इन कसाना डीजे को इस बार लेके गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है। यही जानकारी थी, कुछ खास इस बार ऐसा हुआ नहीं कि कंपटीशन की बातें करी जाएं या कुछ और करी जाएं, लेकिन सेटअप की तारीफ की जा सकती है। सेटअप बहुत सुंदर बंधा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बंधा हुआ था, और बेस और आवाज़ का कॉम्बिनेशन एकदम बिल्कुल बढ़िया था, वो दिखाई दे रहा था। मेहनत की गई है इस बार 2024 के लिए। दोस्तों 2024 के लिए ना सभी डीजे वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और सबसे मोटा खर्चा हुआ था इस बार। सबसे ज़्यादा मोटा खर्चा इस बार 2000 कावड़ यात्रा को लेकर के किया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पैरेलल रहा। वो मज़ा नहीं आया पब्लिक को, जो आना चाहिए था वो नहीं आया। उम्मीद करते हैं आगे फिर कभी हमें कंपटीशन देखने को मिलेंगे, डीजे सेटअप के देखने को मिलेंगे और अच्छी यात्रा भी देखने को मिलेगी। यात्रा बहुत अच्छी हुई, यात्रा में कोई कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन का इतना थैंक यू कि उन्होंने यात्रा को सुचारू बनाने के लिए डीजे को साइड कर दिया कि आप लोग बिल्कुल साइड ही रहें, यात्रा चलने दें, क्योंकि मेन यात्रा है। तो कहीं और देखने को मिलेंगे डीजे सेटअप का कंपटीशन या डीजे सेटअप कैसे बजता है, फिर कभी और देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, एक और डीजे के साथ बात करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।